ये आनंद वृंदावन चंपू माखन चोरी लीला। एक दिन श्री कृष्ण अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। अपने घर में चोरी। उन्होंने मणिखंभ में अपने प्रतिबिंब को देखा और दूसरा बालक जानकर डर गए। उससे बोले, भैया देख, मेरी माता से मत कहना, तुम्हें भी अपने बराबर माखन दूंगा। और सबको माखन दे रहे, ये ले, खा ले। क्या छवि है। और माता यशोदा छिपकर एकांत में कन्हैया की मधुर वाणी सुन रही थी। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कन्हैया के पास आई। तब कन्हैया ने अपने सुंदर प्रतिबिंब को दिखाते हुए कहा, माता देख तो ये कौन है। ये लोभवश तुम्हारे घर माखन चुराने के लिए आज घुस आया है। मैं इसे रोकता हूँ, मानता नहीं। मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी मुझ पर क्रोध करता है। मुझे तो माखन का कोई लोभ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। दूसरे दिन जब माता किसी काम से देने के लिए ये सब। जब किसी काम से घर के बाहर चली गई तो श्री कृष्ण माखन चुराने लगे। इतने में दैव योग से माता लौट आई। कन्हैया को ना देखकर पुकारने लगी, कृष्ण कहाँ है तू, क्या कर रहा है। माता की आवाज़ सुनते ही डर गए, माखन चुराना बंद कर दिया। थोड़ी देर चुप होकर कन्हैया बोले, मैया देख, मेरे हाथ में जो पद्मराग का कंकण है, बड़ा गर्मी देता है। इसकी लपट से मेरा हाथ जला जा रहा है। इसलिए अपने हाथ को माखन की मटकी में डुबाकर तो कन्हैया की कानों को मीठी लगने वाली बात सुनकर मैया बोली, आओ बेटा आओ, देखूं तो तेरा हाथ कैसे जल रहा है। तो कन्हैया ने हाथ फैलाकर कहा चूमते हुए, अहो वास्तव में तेरा हाथ तप रहा था। इन पद्मराग मणियों को मैं हटाए देती हूँ। दूसरे दिन भी जब माता ने कन्हैया को माखन चोरी करते देखा तो धमकाया, डांटा। तो इतने में कन्हैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतने में कन्हैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली तो दोनों कमल नेत्रों को मलते हुए हूँ हूँ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो ये देखकर यशोदा ही व्याकुल हो उठी और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, लाला ये सब माखन तेरा ही तो है, रोता क्यों। तदनंतर एक दिन जब पूर्ण चंद्र की चांदनी यशोदा के मणिमय आंगन में छिटक रही थी तो ब्रज रमणियों के साथ बैठी गोष्ठी कर रही थी, तो वहाँ खेलता हुआ श्री कृष्ण चंद्र आ पहुँचा और उसने चंद्र को देखा। उसने पीछे से आकर यशोदा जी का घूंघट पट उतार दिया और अपने कोमल हाथों से उसकी वेणी खोलकर खींचते हुए माता की पीठ थपथपाने लगा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो इस प्रकार तोतली वाणी से कहने लगा। तो माता कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब उसने स्नेहपूर्ण हृदय से अपनी बैठी सहेलियों की ओर देखा। तब उन्होंने विनय प्यार से कृष्ण को बुलाया, पूछा, लाला क्या चाहिए, दूध चाहिए क्या, नहीं। दही लोगे, नहीं। मलाई छाछ चाहते हो, नहीं। ताज़ा माखन चाहते हो, नहीं। गोपियों ने कहा, बेटा रूठो नहीं, रो मत, जो मांगोगे वही देंगी, माता पर गुस्सा मत करो। चंदा चाहिए। कृष्ण ने धीरे से कहा, मुझे अपने घर की कोई वस्तु चाहिए। इतना कहकर उंगली ऊपर उठाकर चंद्रमा को दिखा दिया, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। तो गोपियाँ ने, अरे बावरे, ये कोई माखन का लौंदा थोड़ी है, इसको कैसे ला कर देंगी। ये तो सुंदर हंस है जो आकाश की गली वीथी रूप सरोवर में विचरण करता है। बोले, खेलने के लिए मुझे तो यही हंस ही चाहिए, ये कहीं आकाश सरोवर से उड़ ना जाए, इसलिए इसे लाकर मुझे दे दो। इसे कहकर फिर उत्कंठावश श्री कृष्ण पृथ्वी पर बार बार पांव पटकने लगे, दे दो दे दो ऐसा कहने लगे। तो गोपी बोली, अरे लाला, इन गोपियों ने तुम्हें झूठे बहला दिया, ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में विचरने वाले चंदा हैं। बस मुझे तो यही ला दो, मेरे मन में इसी के साथ खेलने की इच्छा है, अभी ला कर दो। इसके बाद श्री कृष्ण फिर रोने लगे। माता यशोदा ने गोद में उठा लिया, बोली, लाला ये ना राजहंस है ना चंदा, ये है तो माखन, किंतु तुम्हारे देने योग्य नहीं है। देखो इसमें दैववश विष लग गया है, इसलिए इसको यहाँ लाकर कोई नहीं खाता। ये सुनकर कृष्ण बोले, माँ इसमें विष कैसे लग गया, विष क्या होता है। इस प्रकार पहला आवेश खत्म हो गया और श्री कृष्ण दूसरे रस में आविष्ट हो गए। उनमें कथा सुनने की श्रद्धा उदित हो गई। यशोदा ने विचार किया, ये बहुत अच्छा हुआ। वो समझकर बोली, मैं सुनाती हूँ तुम्हें कथा। यशोदा बोली, बेटा, क्षीर समुद्र नाम का कोई समुद्र है,
श्री कृष्ण, मैया ये कैसा है? बोले, लाला जो तुम ये दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। मैया, वो दूध कितनी गऊओं ने दिया जो उसका समुद्र बन गया? लाला, वो दूध गऊओं का नहीं है। बोले, तू तो मुझे बहका रही है, गऊओं के बिना दूध कैसा? जिसने गऊओं में दूध बनाया है बेटा, वो उनके बिना भी दूध बना सकता है। वो कौन है? वो भगवान है, वो समस्त जगत का कारण है। अरे माता, वो भगवान कौन है, कैसा है? वो भगवान अग है, वो चलता फिरता नहीं है, वो अग अर्थात रहित है। भगवान ही भगवान है। कृष्ण, सत्य कह रही है तुम। माता, एक बार देवता और देवतियों में युद्ध हुआ, तब दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने उस क्षीर समुद्र को मंथन किया। मंद्राचल मंथन की रई बनाकर वासु नाम का सांप राज रस्सी बना। एक और दैत्य और दूसरी ओर देवता खींचने वाले थे। बोले, मैया जैसे गोपियां दही मथती हैं उसी तरह? बोले, जी हाँ लाला, उसी प्रकार मथते मथते उसमें कालकूट नाम का विष निकला। माता, दूध में से विष कैसे निकला? विष तो सांपों में रहता है। बेटा, उस विष को शंकर जी ने पान कर लिया, उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सर्प विषधर बन गए। उस भगवान की शक्ति है तो दूध में से विष निकला। हाँ, ये बात सत्य है बेटा। ये माखन उसी क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुआ है। ये चंद्रमा माखन उसी क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें विष का कुछ अंश लगा हुआ है। इसी को लोग कलंक कहते हैं। इसलिए लाला, तुम तो अपने घर में से दूध से निकले हुए माखन को खाओ, इसको नहीं। इस प्रकार कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण लीला शक्ति द्वारा नींद के वशीभूत हुए। तब माता ने उनको कपूर धूलिवत सफेद निर्मल बहुमूल्य पलंग पर लिटाकर धीरे से थपक कर सुला दिया। तदनंतर सूर्योदय से पहले माता यशोदा ने दही माखन मिश्री इकट्ठी कर ली और लाला जागो जागो कहकर हथेली से थपकती हुई बोली, मैं तेरी बलिहारी जाऊं, कल से भूखा है, अब पलंग से उठ जा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को उठाया और सुगंधित जल से उसका मुंह धो दिया। गोद में लेकर सोने के पात्र में माखन मिश्री को रखा। बोली, कन्हैया, जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगे उसे खा लो। माता के कहने पर बालपन के आभास से पुनः वो माता का ही स्तनपान करने लगे, यद्यपि बहुत दिन से स्तनपान छोड़ चुके थे। माता ने कहा, लाला, तुमको तो माखन आदि प्रिय है, ले इसे खा ले। कृष्ण बोले, मैं ना तो तेरे इस माखन को खाऊंगा और ना किसी दूसरी वस्तु को। तूने मुझे कल रात झूठी मूठी बातें सुनाकर सुला दिया, मैं भूख से तड़पता रहा। यशोदा बोली, देखो, यदि तुम सोते रहोगे तो माखन चोरी कौन करेगा? श्री कृष्ण बोले, मैंने तेरा माखन कब चुराया? तू तो झूठ बोलती। तो इसी प्रकार कभी श्री कृष्ण गौशाला के आंगन में विचरण करते करते दौड़ते हुए बछड़े को पकड़कर अपनी गोद में ले लेते, उसे दोनों हाथ से दबाकर अपने मुख कमल से उसके मुख को चूमते। इस प्रकार वो माता के भय और कौतुक को बढ़ाते हैं। कभी गौओं के आंगन में छोटे बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, जब वो झट दौड़ने लगता तो वो भी उसके साथ दौड़ने लगते। कभी गौशाला के आंगन की कीच में लथपथ होकर ऐसे प्रतीत होते मानो कस्तूरी के लेप से पुते हुए हैं। कभी माता इनके मस्तक पर अति सुंदर छोटी सी पगड़ी बांध देती है, कमर में सुंदर पीताम्बर धारण कराकर गोचारण को विचित्र तिलक मस्तक पर लगा देती है, नेत्रों में स्निग्ध काजल लगाकर श्रृंगारित कर देती। और श्री कृष्ण भवन से बाहर भी निकलते हैं। उस समय माता यशोदा अपने बाल कृष्ण को त्रिभुवन मोहन रूप में देखकर, इसे किसी की नज़र ना लगे तो अपने बाल कृष्ण को त्रिभुवन मोहन रूप में देखकर उस पर थू थू करती है। उसके मुख से थोड़े थोड़े जो अमृत सिंधु झरते हैं उससे अपने बालक के मस्तक का पूजन करती है। उस समय बाल कृष्ण अपने कंठ में सोने में जड़े व्याघ्र के नाखून को, कटी में बहुमूल्य मणि में किंकणियों से युक्त करघनी को धारण कर शोभित हो रहे थे। धीरे धीरे पुर के बाहरी प्रदेश में कमल नयनी वात्सल्य भावमयी गोपियों के घरों में खेलते हैं। श्री कृष्ण सर्वोत्कर्ष और वर्तमान समस्त मंगलमय विधि से और दया से परिपूर्ण हैं। उनकी निरंतर बाल लीला का चपलता में कौतुक किसको उनमें अनुरक्त नहीं करता, उनको वो कौतुक किस स्थान पर उत्कर्ष प्राप्त नहीं करता। श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के घर चपलता पूर्वक उनके दही भांड तोड़ डालते हैं, परंतु वो तनिक भी दुख नहीं मानते। एक दिन उनकी बाल धृष्टता जनाने के लिए वो परम उदार नंद रानी यशोदा के भवन में चली आई। वहां आकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक और कौतुक पूर्वक कहने लगी, हे ब्रजराज मामिनी यशोदा जी,
आपका राजकुमार भविष्य में तो दुरंत चेष्टाओं से युक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 2 पत्तों वाले वृक्षों के समान छोटा सा है, फिर भी पुर को कपा रहा है। प्रबल लीला रूप संपत्ति से संपन्न भी नहीं है, अभी से गांव की झोपड़ियों को उजाड़ने वाली चेष्टाओं का अभ्यास कर रहा है। यदि ऐसा रहा तो आगे चलकर क्या करेगा? सुनो तो, अभी हमारी गौओं का दूध नहीं दुहा गया होता कि पहले बछड़ों को छोड़कर उन्हें दूध पिला देता है। यदि हम इनके प्रति क्रोध करती हैं तो ये उसे अपनी मंद मुस्कान से नष्ट कर देता है। हम अपने घर में अंधेरे स्थान पर माखन दही दूध छिपाकर सुरक्षित रख देती हैं, किंतु ये वहीं घुसकर अपने शरीर अलंकारों के प्रकाश से खोज कर देख लेता है और सब कुछ उठाकर ले आता है। उस माखन आदि को आलसपूर्वक कुछ थोड़ा सा खा लेता है और अधिकांश तो बंदरों को खिला देता है। यदि वो बंदर भी पेट भरा होने से नहीं खाते तो मटकी तोड़ देता है, सारा माखन दही धरती पर फैला देता है। हम माखन आदि को जब ऊंचे छीके पर रखती हैं तो इसका हाथ ना जाए तो छीके के नीचे पीढ़े पर उखल धरकर उसके ऊपर चरण जमा लेता है और हाथों को ऊपर उठा के छीके से माखन दही चुरा लेता है। उस समय यदि किसी ने आकर रोका तो ये सब सामग्री धरती पर ही फैला देता है। हे यशोदा जी, यदि कोई गोपी कौतुकवश से पकड़ भी ले तो उसके दोनों हाथ मरोड़ देता है और अपने हाथ छुड़ाकर दूर भाग जाता है। दूर जाकर फिर गरजता कहने लगता है, अरे तू खड़ी रह, मैं तेरे घर को जला दूंगा, तेरे बालकों को पीटूंगा। कोई ऐसा कहता है ये चोर है तो दृढ़तापूर्वक क्रोधित होकर चिल्लाता है, तू ही चोर है, ये घर मेरा है, सारी वस्तुएं मेरी। कहता तो ठीक ही है वो, तुम्हारी समझ में नहीं आता तो वो क्या करे। जब हम अपने घर को स्वच्छ मिट्टी से लेप देती हैं, चूना आदि के द्वारा चौक पूर कर चित्रित करती हैं, तो तुम्हारा लाला अपवित्र धूल पत्ते लाकर फैला देता है, शुद्धता बिगाड़ देता है। इस प्रकार ब्रज गोपियों ने जब बिल्कुल बनावटी क्रोध दिखाते हुए कठोर वचन कहे तो जगत के आनंद प्रदाता श्री कृष्ण उनके उल्हानों की व्यर्थता स्थापन करते हुए आंखों से झूठे आंसू बहाने लगे और नीति विरुद्ध अपराधी होकर भी माखन चोरी आदि के उस प्रसंग को छिपाते हुए इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे, हे माता, इन सब में से किसी भी गोपी में सरसता और स्नेह नहीं है, ना ही इनके वचनों में सत्यता है। सत्य यह है कि ये सब झूठी हैं, इन सब में मानवता भी नहीं, क्योंकि मेरा इनके बालकों में स्वाभाविक मित्रता भाव है, उनसे मुझे पूर्ण सुख भी मिलता है, इसलिए उन्हें मिलने देखने इनके घरों में प्रातःकाल जाता हूँ। मेरे आने जाने को देखकर ये मुझे चोरी लगाती हैं। बलपूर्वक इनके कहे हुए सब वचन मिथ्या है, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, तू तो मेरी परम पूजनीय है। सुन, आज के बाद मैं अपने मित्रों को देखने भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कहते और भय से रोवना मुख बनाकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब माता ने उनको गोद में उठा लिया और अपने समान स्नेह वाली ब्रज गोपियों को मंद मुस्कुराते हुए अपने भाव को छिपाकर कहने लगी, अरे तुम तो सब मिथ्या बोलने वाली हो, ये मेरा लाला ही सत्यवादी है, अतः मेरे इस निरपराधी बालक की आप फिर कभी निंदा मत करना या उलाहना मत देना। ये कहकर कुछ देर माता उनके साथ बैठकर प्रेम वार्ता करती रही। तब रोहिणी के द्वारा उन सब का बांधव उचित सत्कार कर यशोदा ने सबको विदा किया। उन सब के गोपियों के जाने के बाद लोक रीति को जानने वाली श्री यशोदा ने बाल कृष्ण को गोद में उठाकर कहा, लाला तू बड़ा लोभी है, तूने अपने घर में जो ऐसी चपलता की थी वो तो अच्छी बात है, किंतु दूसरों के घर में जाकर इस प्रकार की चंचलता शोभा नहीं देती। हे श्याम सुंदर, तुम्हारा ये आचरण अच्छा नहीं है। अपने घर आंगन में खेला कर। इस प्रकार उपदेश देती हुई यशोदा ने श्याम सुंदर को अति प्यार किया। उसी समय ब्रजराज वहां आ पहुंचे और आत्मीय जनों के निरपेक्ष हित कर अपने बाल कृष्ण को अतिशय मधुर वचन कहने लगे। उन्होंने देखा कि बालक का प्रभाव या मुख कांति कुछ ढकी दबी सी प्रतीत होती है। बोले, कृष्ण आ मेरी गोद में आ। ये सुनकर वो माता की गोद से उठकर पिता की गोद में चले गए और गले लटक कर धीरे से बोला, पिताजी, मैया मेरी मिथ्या निंदा क्यों करती है, फटकारती है? ब्रजराज ने पूछा, बेटा निंदा की क्या बात है? तब वो बुद्धि निधि सदृश आश्चर्य में बालक कन्हैया माता की तरफ देखकर बोला, मैया तू ही सच्ची बात बता दे। तब यशोदा जी ने ब्रज गोपियों की मधु धारा के समान सब उलाहने की बात सुनाई। उसे सुनते ही नंदराज बोले, ब्रजेश्वरी, ये तुम्हारा भारी अपराध है कि तुमने निरपराध निरंतर नीति परायण मेरे पुत्र पर मिथ्या दोष आरोपण करने वाली चालाक गोपियों के वचनों पर विश्वास किया। जो लोग दूसरे की मणियों को देखकर डाह करती हैं, उन्हीं के समान वचन हैं उन सबके। इस प्रकार कहकर नंद महाराज ने मनोभाव छुपाकर
यशोदा जी को फटकारा और बोले, तू अब मेरी गोद में बैठा कर, माता की गोद में मत जाना। ये सुनते ही श्री कृष्ण शीघ्रता से पिता की गोद में किसका पिएगा? से उठकर माता की गोद में चढ़ने लगे। तो ये देखकर ब्रजेश्वर दंपति नंद यशोदा हंसने लगे। तब असुर विनाशकारी श्री कृष्ण की माता यशोदा के समक्ष नंद जी ने आनंद पूर्वक हंसते हंसते समयानुसार एक प्रस्ताव रखा, देखो ये कृष्ण अकेला ही घर के बाहर खेलने चला जाता है, किंतु बलराम इससे बड़ा है, वो नहीं जाता। इन दोनों प्रभावशाली बालकों का अकेले खेलने के लिए जाना उचित नहीं। कुछ खेलने के संगी, सेवा करने में चतुर कुछ सेवक इनके लिए अवश्य नियुक्त करने चाहिए। वो निरंतर इन दोनों के साथ विचरण करने वाले हों, ऐसा विचार कर नंद जी ने उस दिन से कुछ परामर्शदाता और कुछ सेवा करने वाले व्यक्ति उनके साथ नियुक्त कर दिए। बालक साथी तो पहले ही घर घर से निकलकर इनके साथ हो लिए। इस प्रकार बलराम के साथ, बालक मित्रों के साथ, बालक सेवकों और परामर्शदाता सेवकों के साथ श्री कृष्ण की देखभाल होने लगी। महावन की प्रत्येक गली में वो हाथी के बच्चे की तरह चंचल भुजाओं से नृत्य करते हुए धूल में खेलते, अपने ऊपर दूसरे साथियों के ऊपर धूल उछालते। छोटी छोटी ब्रज बालिकाएं भी निसंकोच इन बालकों के साथ मिलकर खेलने लगी। कभी बालिकाओं के साथ तो कभी बालकों के साथ झगड़ा हो जाता, तो कभी उनको पीट देते, कभी उनसे पिट जाते, कभी कुपित होते, कभी नहीं, कभी हंसते हंसते धूल में खेलते। कभी धूल में खेलते कृष्ण सखाओं के साथ माटी, बालू, परकोटा, पुर घर बनाते। कभी दूसरे बालकों द्वारा बनाए वैसे घर तोड़ डालते, फिर वो भी कृष्ण के बनाए घर तोड़ देते, फिर बनाते, फिर तोड़ देते। ये सब देखकर आकाश स्थित देवतागण अपने मन में कौतूहल मानकर विचार करने लगे कि जिन श्री कृष्ण की भ्रुकुटी के इशारे पर सैकड़ों प्रकार के न जाने कितने ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है और रक्षा हो जाती है और फिर नष्ट भी कर देते हैं, कुछ प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, किंतु वही कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण बालू के पुर घर आदि बनाने में हर्ष और आतुरता से भारी श्रांत हो रहे हैं, पसीने से नहा रहे हैं, किंतु उस खेल को समाप्त नहीं कर रहे। ऐसा विचारते हुए देवतागण उनका दर्शन करते रहे। इस प्रकार बहुत काल तक खेलते खेलते घर में आने को भी भूल जाते। गलियों में खेलते हुए बाल सूर्य की तरह शोभित उन बाल कृष्ण के प्रति माता के समान वात्सल्य भाव रखने वाली ब्रज गोपियां मधुरता पूर्वक कहने लगती, आओ कन्हैया, हमारे घर के सुंदर आंगन में चलो, वहाँ बालकों के साथ खेलना और कुछ खा पी भी लो। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए मधुर वचन में बोले, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मुझे उधर जाने का समय ही नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी माता सदृश स्नेहपूर्ण गोपियां अति आग्रहपूर्वक दयालु और सुंदर श्री कृष्ण के हाथों को पकड़कर प्रेम विहल होकर अपने घर ले जाती। वो शोभा और सौभाग्य से परिपूर्ण हैं, अपने अपने सुंदर भावों से उनकी स्नान मार्जन आदि सेवा करती हैं। इस प्रकार से स्नेहपूर्ण मर्यादा के साथ उनका सत्कार करती हैं। दूध, दही, माखन, मलाई आदि खिलाकर मित्रों के साथ श्री कृष्ण को अपने घर भेज देती।